हेलो फ्रेंड्स, आज हम प्राइस इफेक्ट, इनकम इफेक्ट एंड सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट का सम होता है, इससे स्टडीज करेंगे। पिछले वीडियो में हमने जाना था कि प्राइस इफेक्ट, इनकम इफेक्ट एंड सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट होता क्या है, और आज हम जानेंगे कि प्राइस इफेक्ट, इनकम इफेक्ट एंड सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट का सम होता है। इसे हम दो अप्रोचेस में पढ़ेंगे, जैसे हिक्स के अप्रोच में एंड सलस्की के अप्रोच में। हिक्स के अप्रोच में प्राइस इफेक्ट को दो कैटेगरीज में डिवाइड किया है। एक कंपनसेटिंग वेरिएशन इनकम। कंपनसेटिंग वेरिएशन इनकम के केस में क्या होता है, जब गुड्स एक्स की प्राइस डिक्रीज करती है तब प्राइस इफेक्ट, इनकम इफेक्ट एंड सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट का सम कैसा होता है। दूसरा इक्विवेलेंट वेरिएशन इनकम। इक्विवेलेंट वेरिएशन इनकम में क्या होता है, जब गुड्स एक्स की प्राइस इंक्रीज करती है तब प्राइस इफेक्ट, इनकम इफेक्ट एंड सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट का सम कैसा होता है। और दूसरा सलस्की के केस में। आज हम इस वीडियो में प्राइस इफेक्ट का केस पढ़ेंगे कंपनसेटिंग वेरिएशन इनकम के केस में। तो कंपनसेटिंग वेरिएशन इन इनकम के केस में हम प्राइस इफेक्ट, इनकम इफेक्ट एंड सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट का सम होता है, इस केस को स्टडीज करेंगे। तो सबसे पहले हमने ये डायग्राम ड्रॉ किया है। इस डायग्राम पहले हमने एक्स एंड वाई, दो एक्स से ड्रॉ किए हैं। एक्स एक्सिस में हमने गुड्स एक्स और वाई एक्सिस में गुड्स वाई को डिनोट किया है। पी एल ये बजट लाइन है जो कंज्यूमर की इनकम एंड प्राइस को डिनोट कर रही है। सपोज कीजिए कि गुड्स एक्स है, इसकी प्राइस डिक्रीज कर गई, तो गुड्स एक्स की प्राइस डिक्रीज करने की वजह से जो बजट लाइन है पी एल से शिफ्ट करके पी एल 1 हो जाएगा। और इस केस में क्या होगा, गुड्स एक्स अब पहले की कंपेयर में सस्ता हो गया है, जिससे कंज्यूमर की जो परचेसिंग पावर है वो बढ़ जाएगी। कंज्यूमर की जो मनी इनकम है वो इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि कंज्यूमर को जो इनकम दी गई थी, अब उस इनकम में कंज्यूमर अब ज्यादा गुड्स को परचेस कर सकता है। क्यों परचेस करेगा, क्योंकि गुड्स एक्स सस्ता हो गया है, तो कम ही कीमत कॉस्ट पे गुड्स एक्स की तो ज्यादा डिमांड कर सकता है। तो इस केस में जो बजट लाइन है वो PL1 शिफ्ट हो जाएगा, और PL1 शिफ्ट होगा तो गुड्स एक्स की तो डिमांड तो इंक्रीज होगा, जिससे कंज्यूमर हायर सेटिस्फेक्शन भी गेन करेगा। तो सपोज कीजिए हायर सेटिस्फेक्शन गेन करेगा, तो उसका जो सेटिस्फेक्शन लेवल है, इंडिफरेंस कर्व है, वो IC2 को ड्रॉ होगा। आइसबर्ग जैसे कि हमने पढ़ा था कि हायर इंडिफरेंस कर्व हायर लेवल के सेटिस्फेक्शन को डिनोट करता है। तो जैसे ही ये दूसरा IC2 है, ये कंज्यूमर को हायर सेटिस्फेक्शन देगा, यानी कि ज्यादा कंज्यूमर को सेटिस्फेक्शन मिलेगा, क्योंकि एज कम्पेयर IC1 की कंपेयर में, क्योंकि गुड्स एक्स अब सस्ता हो गया है तो कम कॉस्ट में तो ज्यादा डिमांड कर सकता है गुड्स की। तो तो इस केस में क्या होगा, कंज्यूमर IC2 के पॉइंट आर पे इक्विलिब्रियम में है। IC2 के पॉइंट आर में ये क्या है, इक्विलिब्रियम में है, और इस पॉइंट में कंज्यूमर की एक्स की ओ एन क्वांटिटी को परचेस कर रहा है। बट हिक्स कहता है नहीं, कंज्यूमर का सेटिस्फेक्शन तो सेम रहना चाहिए। कंज्यूमर हाई डिफरेंस कर्व पे नहीं जाना चाहिए। कंज्यूमर का सेटिस्फेक्शन क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। सेम ही सेटिस्फेक्शन में कंज्यूमर गुड्स एक्स की ज्यादा डिमांड करना चाहिए। अब IC2 ये तो हायर सेटिस्फेक्शन है, और IC2 पे कंज्यूमर गुड्स एक्स की तो डिमांड ज्यादा कर रहा है, बट सेटिस्फेक्शन भी तो ज्यादा हो रहा है। बट हिक्स कहता है उसका सेटिस्फेक्शन तो सेम रहना चाहिए, सेम सेटिस्फेक्शन होना चाहिए। तो इस केस में कंज्यूमर को IC1 पे आना पड़ेगा। तो इस केस में कंज्यूमर की जितनी मनी इनकम इंक्रीज हुई, जितनी ये मनी इनकम इंक्रीज हुई है, रियल इनकम जितनी इंक्रीज हुई कंज्यूमर की परचेसिंग पावर, उस इनकम को हम डिक्रीज कर देंगे। इस प्रकार से एडजस्ट कर देंगे तो कंज्यूमर सेम सेटिस्फेक्शन, सेम डिफरेंस कर्व पे आ जाए, और गुड्स एक्स की पहले के कंपेयर में ज्यादा परचेस करे। तो इस केस में हम क्या करेंगे, जो बजट लाइन PL1 है, इसके पैरेलल नीचे की ओर, इसके पैरेलल नीचे की ओर AB ये न्यू बजट लाइन ड्रॉ करेंगे। इस प्रकार से ड्रॉ करेंगे कि जो हमारा इनिशियल इंडिफरेंस कर्व है IC1 पॉइंट एस पे टेंजेंट है, और इस पॉइंट पे कंज्यूमर गुड्स एक्स की पहले के कंपेयर में ज्यादा डिमांड कर रहा है, और सबकी सेटिस्फेक्शन सेम है। गुड्स एक्स पे कंज्यूमर का सेटिस्फेक्शन क्या है, लेवल क्या है, IC1 ही सेम है, और कंज्यूमर पहले के कंपेयर में कितना डिमांड कर रहा है, ज्यादा। पहले जब गुड्स एक्स की प्राइस डिक्रीज नहीं हुई थी तो कंज्यूमर OM क्वांटिटी को परचेस कर रहा था। अब जैसे गुड्स एक्स की प्राइस डिक्रीज हुई तो कंज्यूमर अब O के क्वांटिटी को परचेस करा, पर सेटिस्फेक्शन क्या हुआ, सेम हो गया। तो इस केस में पॉइंट क्यों से लेकर आर तक ये जो गैप है, ये प्राइस इफेक्ट को डिनोट करा। प्राइस इफेक्ट को क्यों डिनोट करा, क्योंकि प्राइस में चेंज होने की वजह से, जैसे ही गुड्स एक्स की प्राइस डिक्रीज हुई तो कंज्यूमर का जो बजट लाइन है L से लेकर L1 हो गया, और कंज्यूमर हाई इंटरेस्ट का बजट, तो यहाँ से यहाँ तक का जो गैपिंग आया, ये किसके लिए आया है, प्राइस इफेक्ट की वजह से चेंज आया हुआ है। यहाँ से क्यों से लेकर आर तक ये जो चेंजेस है, ये प्राइस इफेक्ट की वजह से चेंज हुआ है, क्योंकि गुड्स एक्स की प्राइस जैसे ही डिक्रीज की कंज्यूमर ने उसकी डिमांड को बढ़ा दिया, जिससे बजट लाइन PL से शिफ्ट होकर PL1 हो गया, और अब कंज्यूमर यहाँ पे इक्विलिब्रियम है। तो यहाँ से यहाँ तक जो चेंज है वो प्राइस इफेक्ट की वजह से हुआ। S से R तक की गैप है, ये किसकी वजह से हुआ है, ये मनी इनकम की वजह से हुआ। मनी इनकम जितनी कंज्यूमर की इंक्रीज हुई थी, उस इनकम को हमने कम कर दिया ताकि कंज्यूमर सेम सेटिस्फेक्शन लेवल पे आ जाए।
तो क्यू से लेकर आर तक, एस से लेकर आर तक जो पॉइंट है ये मनी इनकम को डिनोट कर रहा है, मनी इनकम में। अब क्यू से लेकर एस तक का पॉइंट ये किसे डिनोट कर रहा है? सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट को। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट मींस जब गुड्स एक्स गुड्स वाई के कंपेयर में सस्ता हो जाता है तो कंज्यूमर सस्ते वाले गुड्स, जो चीपर गुड्स एक्स है, उसकी डिमांड को इंक्रीज करता है। तो इस केस में क्यों, ये तो महंगा है, साथ ही ये इसका सेटिस्फेक्शन भी कंज्यूमर को कम मिल रहा है, तो कंज्यूमर क्या करेगा? आई गुड्स एक्स जो कि अब सस्ता हो गया, चीपर हो गया पहले के कंपेयर में, और तो कंज्यूमर के जो पॉइंट है क्यू से, वहां से शिफ्ट करके कंज्यूमर एस पॉइंट पे आ जाएगा, और इस पॉइंट में कंज्यूमर गुड्स एक्स की डिमांड भी ज्यादा कर रहा है, और साथ ही उसका सेटिस्फेक्शन भी, और सेम सेटिस्फेक्शन में कंज्यूमर डिमांड भी ज्यादा कर रहा है। तो क्यू से लेकर एस तक का जो मोमेंट है, चेंजेस है, ये सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट को शो कर रहा है। इस तरह प्राइस इफेक्ट, इनकम इफेक्ट और सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट का सम होता है। तो प्राइस इफेक्ट एम से लेकर एन तक ये प्राइस इफेक्ट को डिनोट कर रहा है। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट एम से लेकर के तक ये सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट को डिनोट कर रहा है। और इनकम इफेक्ट के से एन तक जो चेंजेस है ये इनकम इफेक्ट के प्रकार एम के प्लस के एन का सम होता है। इसमें प्राइस इफेक्ट, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट और इनकम इफेक्ट का सम होता है। ये जो केस है कंपनसेटिंग वेरिएशन इन इनकम का है। इसका जो दूसरा केस है इक्विवेलेंट वेरिएशन इन इनकम। तो इक्विवेलेंट वेरिएशन इन इनकम में क्या होगा? इसमें क्या होगा? इसका जस्ट अपोजिट होगा। इसमें गुड्स एक्स की प्राइस इंक्रीज डिक्रीज कर रही है, उसमें गुड्स एक्स की प्राइस इंक्रीज होगी। इंक्रीज के केस में डायग्राम कैसे बनेगा? बस बस जो पीएल डिक्रीज करने पर जो बजट लाइन राइटवर्ड शिफ्ट हो गया, इसमें लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। ए बी जो नीचे की ओर शिफ्ट हुआ, ये ऊपर की ओर शिफ्ट हो जाएगा। सेम इसका अपोजिट करना है, और आपको डायग्राम बनाना है और देखना है कि किस प्रकार से प्राइस इफेक्ट, इनकम इफेक्ट एंड सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट का सम होता है। तो ये आप खुद से, जब तक आप डायग्राम खुद से बनाओगे नहीं, ड्रॉ नहीं करोगे, आपको इकोनॉमिक्स के डायग्राम समझ नहीं आएंगे, और जितना जल्दी आप डायग्राम को ड्रॉ करना बनाना खुद से सीख जाओगे कॉन्सेप्ट के थ्रू, तो आपको ज्यादा आपको इजी लगेगा और टफ भी नहीं लगेगा का। इसलिए अगर आप चाहते हो इकोनॉमिक्स में अगर आप अच्छे से अच्छा स्कोर करना, तो डायग्राम को खुद से ड्रॉ करना सीखना होगा कि कैसी चीजें मूवमेंट कर रही है, कैसे जब गुड्स एक्स की प्राइस डिक्रीज करती है तो जो लाइन है वो किधर से किधर शिफ्ट हो रही है। अगर हम इसको इंक्रीज करेंगे तो लाइन किधर से किधर शिफ्ट होगी। ये सारी चीज आप जब तक खुद से करोगे नहीं, तो आपको चीजें समझ में नहीं आएगी। और जब आप खुद से करने लगोगे तो इजी लगेगी, कॉन्सेप्ट भी और डायग्राम भी समझ में आएगा, और ज्यादा टाइम तक आप रिमेम्बर भी कर सकते हो, चीजों को याद भी रख सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।